तो आज हम फियर फाइल्स की एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है नेशनल हाईवे 66 की। आखिर ऐसा क्या है इस हाईवे पर कि इसे भारत की सबसे डरावनी सड़कों में से एक कहा जाता है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, कुछ रास्तों का पता मंजिल नहीं मौत होती है। मतलब आप सोचिए, ये एक लाइन ही अपने आप में बता रही है कि आगे क्या भयानक होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार से जो एक रोड ट्रिप पर निकला है। अब जो पिता हैं राजेश, वो थोड़े जल्दबाज हैं। उन्हें बस जल्दी पहुंचना है और वो नेशनल हाईवे 66 से एक शॉर्टकट लेने की जिद कर बैठते हैं। लेकिन बाकी घर वालों को ना ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। और होता वही है, राजेश किसी की नहीं सुनते। उनकी पत्नी, उनके ससुर सब मना करते हैं, लेकिन वो उस अंधेरी अनजान सड़क पर जाने का फैसला कर ही लेते हैं। और बस यही वो फैसला था जो उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन सा हो जाता है। और जैसे ही उनकी गाड़ी उस शॉर्टकट पर मुड़ती है ना, सब कुछ बदल जाता है। माहौल एकदम से भारी हो जाता है। दिन की रोशनी भी जैसे कम हो गई हो, सड़क बिल्कुल सुनसान। अब ये कोई फैमिली ट्रिप नहीं लग रही थी, ये तो किसी डर की शुरुआत थी। और फिर एक के बाद एक अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो कोई परछाई सी उनकी गाड़ी के पास से बड़ी तेजी से गुजरती है। फिर एक आदमी पता नहीं कहां से आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, धड़ाम, गाड़ी बंद। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, फोन, म्यूजिक प्लेयर, सब कुछ एक साथ बंद हो जाता है। अब वो उस घने अंधेरे में बिल्कुल अकेले फंस चुके थे। बीच सड़क पर फंसा हुआ ये परिवार अब उनका सामना उस चीज से होने वाला था जो इस हाईवे पर राज करती है। और तभी उस घने अंधेरे में से अचानक एक मैकेनिक निकलकर आता है। जरा सोचिए, ऐसी सुनसान जगह पर मदद मिलना किसी चमत्कार जैसा है ना? पर सवाल ये है कि क्या वो सच में मदद करने आया है या फिर वो खुद एक बहुत बड़ा खतरा है? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो मैकेनिक उन्हें बताता है कि इस सड़क पर उनका सामना किससे हुआ है। वो उन्हें एक नाम बताता है, छलावा। एक ऐसी शक्ति जो रूप बदल सकती है और लोगों को भटका सकती है। वो मैकेनिक एक ऐसी बात कहता है जिससे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, इस हाईवे पे तो छलावा की वारदातें होती ही रहती हैं। शाम के बाद यहाँ पे किसी का भी आना मना है। मतलब उन्होंने इस जगह का सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया था। और अब छलावा अपनी असली ताकत दिखाता है। परिवार गाड़ी चलाता है, आगे बढ़ता है और उन्हें 33वें किलोमीटर का पत्थर दिखता है। वो और आगे जाते हैं और फिर से वही 33वें किलोमीटर का पत्थर। वो गाड़ी मोड़ते हैं, वापस जाते हैं और फिर से वही पत्थर। ये कोई मजाक नहीं था। सड़क उन्हें एक जाल में, एक लूप में फंसा चुकी थी। अब उन्हें समझ आता है कि वो एक तरह के फिगर 8 के लूप में फंस गए हैं। वो चाहे आगे जाएं या पीछे, रास्ता उन्हें घुमा फिराकर उसी एक डरावनी जगह पर वापस ला रहा था। बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। आपको लग रहा होगा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब छलावा अपना असली खेल शुरू करता है। अब लड़ाई सड़क पर नहीं, बल्कि उनके दिमाग के अंदर लड़ी जानी थी। अब छलावा परिवार को ही एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। कैसे? वो कुछ लोगों को एक चमकता हुआ, लोगों से भरा ढाबा दिखाता है और बाकी लोगों को उसी जगह पर एक अंधेरा, वीरान मरघट नजर आता है। अब आप ही सोचिए, वो किस पर यकीन करें, अपनी आंखों पर या अपने ही परिवार पर? और फिर कहानी का सबसे डरावना पल आता है। अब तक जो खतरा गाड़ी के बाहर था, वो अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। छलावा ने परिवार के सबसे छोटे बेटे सिड को अपने वश में कर लिया था और वो बच्चा अब अजीब से मंत्र बोलने लगा था। कहानी के बिल्कुल आखिर में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। एक बचाने वाला आता है। लेकिन वो जो राज खुलता है ना, उससे तो ये पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। जब सब कुछ खत्म होता सा लग रहा था, तभी एक पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर राठौड़, वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर परिवार की जान में जान आती है। चलो, कोई तो आया जो उन्हें इस जहन्नम से बाहर निकालेगा। इंस्पेक्टर राठौड़ उन्हें कुछ बताते हैं और साथ में एक फोटो दिखाते हैं, एक लाश की फोटो। और वो लाश किसकी थी? उसी मैकेनिक की जिसने उन्हें छलावा के बारे में बताया था। इंस्पेक्टर कहते हैं, छलावा ने इस आदमी को मारकर इसका रूप धारण किया था। मतलब क्या इसका यह मतलब है कि जो शख्स उन्हें छलावा से बचा रहा था,
वो खुद ही छलावा था। वो उनकी मदद नहीं कर रहा था, वो तो बस अपने जाल में उन्हें और फंसा रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और ट्विस्ट बाकी है। पहली बात, बेटा सिड अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। और दूसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, परिवार को अगले दिन पता चलता है कि इंस्पेक्टर राठौड़ उस रात के बाद खुद कभी वापस नहीं लौटे, वो भी गायब हो गए। तो ये कहानी किसी जवाब के साथ खत्म नहीं होती, ये तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या वो छलावा आज भी उसी हाईवे पर है और किसी और का इंतजार कर रहा है?